नमस्कार। डंके की चोट पर देख रहे हैं आप, मैं हूं जिशान आपके साथ। और आज डंके की चोट पर हम बात करेंगे कांग्रेस की, बीजेपी की। कांग्रेस की बात करेंगे कि देश की राजधानी दिल्ली से लेकर रांची तक में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला है। कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया गया, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान चाहती है कि हर घर तिरंगा लगे, तिरंगा का मान सम्मान बरकरार रहे, और इसे लेकर एक अभियान की शुरुआत की गई, हर घर तिरंगा। इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे बच्चू यादव को ईडी ने रिमांड पर लिया है। जी हां, पंकज मिश्रा का करीबी बच्चू यादव पर कई आरोप लगाए गए हैं। ईडी की तरफ से उसे रिमांड में लिया गया है। क्या कुछ अब ईडी जो है रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ करेगी। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे बाघमारा में आज अचानक से माहौल खराब हो गया। दो पक्षों के बीच में छोटे से विवाद ने एक बड़ा रूप ले लिया, और विवाद इतना बढ़ गया कि हिंसक झड़प देखने को मिली है दो गुटों के बीच में। इन तमाम चीजों पर डंके की चोट पर हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। रांची में कांग्रेस ने राजभवन मार्च निकाला, लेकिन बैरिकेडिंग तोड़ कांग्रेस नेता राजभवन के गेट के नजदीक पहुंच गए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। राजधानी रांची में कांग्रेस का राजभवन मार्च। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के नेता सड़क पर उतरी। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में राजभवन मार्च निकाला। बैरिकेडिंग टूटे और कांग्रेस नेता राजभवन के गेट तक पहुंच गए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस कांग्रेस नेताओं को राजभवन के गेट के पास से हटाने की कोशिश करती रही, लेकिन कांग्रेस नेता हटने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने बलपूर्वक कांग्रेस नेताओं को राजभवन के गेट के सामने से हटाया। आज कांग्रेस पार्टी के नेता निकले हैं, जनता निकली है, पूरा देश निकलेगा। और हम लोग राजभवन में राज्यपाल महोदय को बताने आए थे, ऐसी हरकतों को देखते हुए केंद्र सरकार को आगाह कीजिए, वरना पूरा देश इसी तरह आग में जलेगा। जो भारत सरकार को जनाने आए हैं कि जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने चुनाव में आया था, आज वही मुद्दा गौन हो गया है। इसीलिए सरकार इस पर ध्यान दे और महंगाई कम करे। पुलिस के साथ धक्का मुक्की में कांग्रेस के कई नेता गिर पड़े। काफी देर तक राजभवन के गेट के सामने प्रदर्शन चलता रहा। बाद में पुलिस ने कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में लिया। रसोई का गैस, आपका पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, चावल, दाल, सारी चीज महंगी हो गई है। और आज स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि जो है आदमी का जीवन दूभर हो गया है। देखिए, ये तो तानाशाही है, और अगर हम लोग आम जन की आवाज अगर नहीं उठा सकते हैं, अगर केंद्र सरकार ये चाहती है कि आम जन की आवाज बंद कर दी जाए, उसको दबा दी जाए। महंगाई तो सर चढ़ के बोल रहा है, लेकिन हजारीबाग के सांसद बोलते हैं महंगाई कहाँ है, महंगाई उनको नहीं दिख रहा। कांग्रेस भवन से कांग्रेस नेताओं ने राजभवन तक मार्च निकाला और बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए राजभवन के गेट तक पहुंच गए, जबकि कांग्रेस ने जाकिर हुसैन पार्क तक ही प्रदर्शन करने की अनुमति ली थी। ऐसे में प्रशासन ने कानून सम्मत कार्रवाई की बात कही है। अनुमति नहीं थी राजभवन के गेट तक आने की, न इन्होंने अनुमति मांगी थी, न दी गई थी। उनको जाकिर हुसैन पार्क तक ही सीमित रहना था। उसके बावजूद उन्होंने बैरिकेड क्रॉस कर यहाँ आने का प्रयास किया। आगे जैसा मैंने कहा है, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक छूट हुई ना सर कि जिस तरीके से मजिस्ट्रेट्स एंड बल का डेपुटेशन किया हुआ था, उनको सफिशिएंट वार्निंग भी दी गई थी। स्टिल क्रॉस करने का प्रयास किया गया है, हम आगे कार्रवाई करेंगे। वहीं महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सीपीसी ने कहा है कि ईडी की कार्रवाई से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस इस तरह के प्रदर्शन कर रही है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, चूंकि ईडी द्वारा सोनिया गांधी, राहुल गांधी पूछताछ कर रही है,
तो स्वाभाविक है कांग्रेस अपनी खीज मिटाने के लिए ये सब करेगी। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया, लेकिन इस दौरान नियम भी टूटे और राजभवन के गेट तक कांग्रेस नेता पहुंच गए। ऐसे में अब प्रशासन कार्रवाई की बात कह रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन और राजेश कुमार की रिपोर्ट। सहयोगी विपिन का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विपिन, देश की राजधानी दिल्ली से लेकर झारखंड की राजधानी रांची तक हर जगह कांग्रेस पार्टी की तरफ से महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, विरोध मार्च निकाला गया। राजधानी रांची की क्या तस्वीर रही, पूरी जानकारी चाहेंगे। जिसके पूर्व घोषित कांग्रेस का ये कार्यक्रम था। पूरे देश में आज का कांग्रेस को बढ़ती हुई महंगाई, अग्निपथ योजना और जीएसटी को लेकर आंदोलन करना था। उसी कड़ी में झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस ने आज अपना विरोध दर्ज कराया। झारखंड की राजधानी रांची की बात करें तो कांग्रेस भवन से लेकर राजभवन तक कांग्रेस को आज मार्च करना था। इसी मार्च की कड़ी में जब कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हो, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की बात करें या जो सूबे में कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, रामेश्वर उरांव, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय सरी के नेता जब जाकिर हुसैन पार्क पहुंचे तो वहां पर जिस तरीके से जो तैयारियां होनी चाहिए थी तो बैरिकेडिंग जो किया गया था उतनी पर्याप्त संख्या में वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं किए गए थे जो कि इस मॉब को रोक सके। तो इसी धक्का मुक्की में वहां बैरिकेडिंग टूटा और लगभग ये बताया जा रहा है कि एक दशक के बाद ऐसा कोई दृश्य राजभवन के सामने नजर आया कि जो आंदोलनरत थे वो लोग राजभवन के गेट तक पहुंच गए। राजभवन के गेट पे धरना हुआ, वहां पर गेट पे चढ़कर नारेबाजी हुई। तो ये लगातार वहां जो मौजूद पुलिसकर्मी थे वो कांग्रेस के नेताओं को पीछे करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उग्र कांग्रेस के जो लोग थे महंगाई के मुद्दे पे लगातार राजभवन के द्वार तक पहुंच रहे थे। धीरे धीरे विधायकों के आने का सिलसिला भी जारी था और इसी कड़ी में बल प्रयोग भी हुआ, एक आध बार लाठियां भी चली और अंततः जब भीड़ बढ़ता जा रहा था तो इसको देखकर जिला प्रशासन ने तमाम कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लेने का निर्णय लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस कोटे के तीनों मंत्री, लगभग 8 से ज्यादा विधायकों के साथ साथ जो बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्हें गिरफ्तार कर कैंप जेल मोराबादी में शिफ्ट किया गया, जहां पर तकरीबन 2:30 बजे तक जो कांग्रेस के नेता यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे उनको कैंप जेल में रखा गया। उसके बाद वहां से वो लोग अपने अपने घरों के लिए निकले। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से राजभवन के बाहर आज कांग्रेस ने जोरदार तरीके से महंगाई के विरोध में नारा बुलंद किया है तो इससे एक कहीं ना कहीं हौसला जरूर कार्यकर्ताओं का बढ़ा है कि तमाम बड़े नेता जो थे वो फ्रंट फुट पर थे और उन्हें ना लाठियों की चिंता थी ना इस बात की चिंता थी कि उनका रैंक प्रोफाइल क्या है। इससे भी कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता थे उनके मन में आज एक जोश देखने को मिला। यही वो एक सबसे बड़ी वजह रही थी कि जाकिर हुसैन पार्क के पास जो बैरिकेडिंग लगाया गया था उसको तोड़कर राजभवन के मुख्य द्वार तक पहुंचने में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सफल हुए। जी बिल्कुल। और ना सिर्फ महंगाई, अगर ईडी की कार्रवाई की हम बात करेंगे, पिछले दिनों भी देखने को मिला था कि कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती नजर आई जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की थी। आज का भी ताजा बयान आया, कांग्रेस सांसद ने कहा कि संसद के कामकाज के दौरान अगर कांग्रेसी सांसदों को या कांग्रेसी नेताओं को परेशान किया जाता है तो फिर सरकार को चाहिए कि सदन के अंदर ही ईडी कार्यालय बना दिया जाए। जी बिल्कुल। लगातार बीते तकरीबन 1 महीने से विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन कर रही है, चाहे राहुल गांधी के साथ ईडी की पूछताछ हो, सोनिया गांधी के साथ ईडी की पूछताछ के दौरान सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उतरने का सिलसिला हो, या फिर आज जिस तरह से महंगाई, जीएसटी और अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में कांग्रेस जो है सड़कों पर उतरी थी। राजधानी रांची में भी यह नजारा साफ तौर पर दिखा और जिस तरह से हिरासत में लिया गया कांग्रेस के नेताओं को, तो लंबे समय के बाद ऐसा कोई घेराव या प्रदर्शन हुआ था जिसमें कांग्रेस के नेताओं को सरकार बनने के बाद यह पहला ऐसा मौका था कि आंदोलन करने के दौरान डिटेन किया गया है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब विपिन, जिस तरह से 6 घंटे राहुल गांधी
और प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया। 6 घंटे के बाद उन्हें छोड़ा। झारखंड के कांग्रेस के जो नेता है, बड़े चेहरे, उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया। तो ये कहीं ना कहीं अगर इस पूरे आज के घटनाक्रम को देखें तो कांग्रेस पार्टी जो है वो पुराने परफॉर्मेंस में नजर आई। कांग्रेसी नेता उसी जोश के साथ नजर आए जिसकी लगातार कांग्रेस पार्टी को जरूरत भी है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं तक मैसेज कांग्रेस पार्टी पहुंचा सके कि वो पूरी मजबूती के साथ एक सशक्त विपक्ष के तौर पर, केंद्र में एक विपक्ष के तौर पर वो खड़ा है। और कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने यहां से एक बढ़िया मैसेज छोड़ा है। जी देखिए, लगातार जनहित के मुद्दों पर पहले भी कांग्रेस ने आंदोलन किया है, चाहे 3 कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरने की बात कही जाए, या फिर पिछले वर्ष जब नीट की परीक्षा थी उसको लेकर आंदोलन की बात हो, या फिर ईडी के दफ्तर का घेराव हो। तो लगातार कांग्रेस वर्कर जो है वो सड़कों पर है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि झारखंड में कांग्रेस गठबंधन की सहयोगी है, रूलिंग पार्टी में कांग्रेस का नाम आता है, लेकिन देश में विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है। और आज का जो प्रदर्शन था, आज जो कांग्रेस ने जिस मुद्दे पर आंदोलन किया था, वो बढ़ती महंगाई, जो खाद्यान्न में जीएसटी लगाया गया था उसके मसले पर था। तो जाहिर सी बात है ये सीधे एक आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा था, और यही एक सबसे बड़ी वजह थी कि तमाम बड़े चेहरे सड़कों पर थे, ताकि ये एक मैसेज कांग्रेस आम जनता तक दे सके कि महंगाई जैसे जो आज के समय में देश का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, उसको लेकर कांग्रेस विपक्षी दल होने के नाते मुखरता के साथ सड़कों पर है, आंदोलन भी कर रही है, और ये अपील भी और ये मांग भी लगातार केंद्र सरकार से कर रही है कि बढ़ती महंगाई को लेकर अब केंद्र को हस्तक्षेप करना होगा और महंगाई कम करने का समाधान और रास्ता ढूंढना होगा। जी जीशान, और शुक्रिया आपका विपिन तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस पार्टी महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर और खाद्य सामग्री में लगाए गए जीएसटी के मुद्दे को लेकर पूरी तरह से आंदोलन के मूड में आ चुकी है, और आज जो है उसकी एक बानगी देखने को मिली। हालांकि इसे आप यूं कह सकते हैं कि काफी जो कांग्रेसी नेता है और जो आला कमान के निर्देश के बाद जिस तरह से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने आज इस मुद्दे को बड़ा ही गंभीरता से उठाया है, निश्चित तौर पर पार्टी के लिए आप इसे यूं कह सकते हैं कि पार्टी चाहती है कि आम जनमानस में कांग्रेस का जो भरोसा है वो और मजबूत हो। इसे लेकर आज जिस तरह से खास तौर पर हम बात करेंगे आज के दिन पर, जिस जोश के साथ कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं ने जिस मुस्तैदी के साथ महंगाई के मुद्दे को उठाया है, निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में देखने वाली बात यह होगी कि कितना जो है वो दबाव कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर बना पाती है महंगाई के मुद्दे को लेकर। हमारे सहयोगी विपिन ने तमाम जानकारी दी और बताया कि किस तरह से लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।